मजदूर, कामगार, कर्मचारी, किसान वर्ग और युवा शक्ति, मातृ शक्ति सभी को मेरा प्रणाम। आज मुझे एक राष्ट्रीय स्तर के बहस का मुद्दा को कुछ मिनटों में समझाने के लिए समय दिया गया है। इसके लिए मैं हमारे युवा समिति को मैं धन्यवाद कहता हूं। तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में है, आर्टिकल 44 में है और इसमें केवल ये लिखा गया है कि राज्य यानी कि स्टेट, राज्य सरकार या आप कह सकते हैं केंद्रीय सरकार, ये जो है प्रयास करेगी कि हम जो है हमारे नागरिक को एक समान सिविल कोड देना चाहते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो यूनिफॉर्म है उसका मतलब होता है एकता, और सिविल का मतलब होता है आपका कानून। उसमें जैसे सिविल के अंतर्गत आता है आपका फैमिली, व्यवहारिक न्यायालय, जैसे जिसमें आपका फैमिली में जो भी आपका विवाद है वो कहाँ सुलझेगा, कैसे सुलझेगा। उसके बाद जो है आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट है ना, जो भी जमीन से जुड़ी जितनी भी विवाद है वो कैसे जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको बहुत संक्षिप्त उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारे बीच हमारे मतलब कि बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो आप यूनिफॉर्म में आपको उसको एक कलर बता देते हैं कि ऊपर ये शर्ट पहनेगा, नीचे अलग शर्ट पहनेगा। ठीक है, अब जो है मैं इस शर्ट में साइज को निर्धारित कर दूं कि 42 नंबर शर्ट और 48 नंबर पैंट है, तो कितने छात्र के में आ पाएगा ये आप बताइए। या फिर कुछ और मापदंड रख देता हूं कि 20 नंबर कमर है और 32 साइज का जो है शर्ट है, तो इसमें सब हमारे जो बच्चे लोग हैं वो फिट तो नहीं आ पाएंगे। तो हर क्लास के अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग साइज का यूनिफॉर्म लगता है ना। उसी तरह भारत के आजाद होने से पहले भी बहुत सारे यूनिफॉर्म कोड चल रहे हैं। इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड। क्या इससे हमारा जो है इससे हमारा जो विवाद है, जो भी मतलब क्रिमिनल हमारे बीच में जो भी क्रिमिनल गतिविधि होती है, जमीन को लेके जो समझौता होता है, वो सब चीज तो उससे चल रहा था, है ना। तो नया कोड लाने की क्या जरूरत है। और एक आपको रोचक बात बताना चाहूंगा, जब संविधान सभा बैठी थी तो वहां पे पूरे भारत देश के अलग अलग खंड से और अलग अलग जनता प्रतिनिधि लोग आए थे। तो जब वहां पे सब आए थे तो वहां पे जो है भीमराव अंबेडकर जी भी आए थे। तो किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा कि जब हम एक यूनिफॉर्म, इतनी विविधता का देश है हमारा, है ना, भारत जो है इतना विविधताओं का देश है, तो हम कैसे एक सिविल कोड बनाएंगे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। आजादी के बाद जब हम संविधान को बना रहे थे तब ये चल रहा था मुद्दा। तो फिर जो है अंबेडकर जी ने कहा, क्योंकि हम इसको बनाने के लिए आज आए हैं और बनेगा तभी तो हम यहाँ पे आए हैं, नहीं तो हम इतना बड़ा सभा क्यों रखे, है ना। तो वही है जो हमारा संविधान है, संविधान से ही हमारा सब कानून, रीति रिवाज, हर चीज का फैसला हो रहा है। और अगर हम जो है इसमें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अगर हम उसमें सबको एक करने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। एक जो है कहे कि हर समुदाय का अलग नियम कानून है, चलता है। अब मेघालय में जो ट्राइबल्स रहते हैं, खासी ट्राइबल्स रहते हैं, वो जो है उनके यहाँ पे परंपरा चलती है कि माँ से बेटी की तरफ जो है जमीन जायदाद जो है ट्रांसफर होता है। केरला में जो नायर समाज है, लिंगायत समाज है, वहां पे कुछ जो आपके समाज है वहां पे भी ऐसी
प्रथा चलती है कि माँ फिर उसके बाद बेटी के तरफ जो है जो संपत्ति है वो जाता है, उसका बंटवारा होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसके लिए पहले तो एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। ना तो कोई मापदंड है, ना तो कोई एक डायरेक्शन, कुछ भी नहीं है। केवल लिखा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। किस क्षेत्र में आप लागू करना चाहते हो उसको, किस मामलों में आप लागू करना चाहते हो, कि मान लो किसी का विवाह हो रहा है तो उसमें मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है, या फिर किसी का मृत्यु हो रहा है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर उसको जो है सरकार में कहीं भी ऑफिस में उसको जो है लिखवाना जरूरी है। तो पहले ब्लूप्रिंट आ जाए तो पता चलेगा कि ये किन चीजों को विरोध कर रहा है, किन चीजों को नहीं विरोध कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं जो है एक अपनी कल्पना से बस थोड़ा सा और समय लूंगा, बताना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर हम जो है सभी जाति धर्म समुदाय को एक कर देते हैं, सभी जाति धर्म समुदाय को एक कर देंगे तो सबका अगर आप एक कर देंगे तो सबकी संस्कृति रीति रिवाज हो गया वो सब मिट जाएगा। क्योंकि मैं आज आदिवासी हूँ, मेरे को बना देंगे क्रिश्चियन या फिर हिंदू बना देंगे या फिर कुछ भी बना देंगे, तो मेरा तो अस्तित्व मिट जाएगा। मैं जहां से आया हूं, मैं जिस जगह से हूं, मैं कैसे बता पाऊंगा कि मैं उस क्षेत्र का आदमी हूं। तो हमें अपनी पहचान को बचा के रखना है और हमारा इतिहास ही हमारी पहचान है, और हमें अपने इतिहास के बारे में और जानने की जरूरत है। क्योंकि जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहता है वो पहले सती प्रथा चलाता था और उसका काफी विरोध हुआ। अंग्रेजों के जमाने में आदिवासी महिलाओं को अपना स्तन ढकने के लिए कर्ज देना पड़ता था। तो सोचिए, हमको जो है अपने समाज के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे विकास के लिए बहुत ध्यान से, बहुत साथ में रहकर, आपसी मतभेद को मिटाकर एक साथ महीनों में, साल में एक दिन का समय जरूर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा वजूद और अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग आज आए हैं वो जो है इसके बारे में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वेबसाइट आई है जिसमें जो है सब अपना सुझाव दे रहे हैं कि क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू नहीं होना चाहिए। तो जितने भी बच्चे हैं, माताएं हैं, भाई बंधु, युवा शक्ति, सियान लोग हैं जिनको मोबाइल चलाना आता है, वो जो है उसमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं। क्योंकि वो एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उस डाटा में हमारा जो सोच है कि हम उसको क्यों नकारना चाह रहे हैं, हमारे लिए क्यों वो उपयोगी नहीं है, इस चीज को भी हमको सरकार को बताना जरूरी है। अगर नहीं बताएंगे तो वो लागू कर देगी। तो क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं समिति और इस प्रोग्राम में और समय नहीं लेना चाहता, है ना।